हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं मार्केट कैप। मार्केट कैप एक्चुअली क्या होता है और मार्केट कैप किसको बोलते हैं और कौन कौन से शेयर्स के जो मार्केट कैप है ना बहुत बड़े हैं और जो कि है हम बोलते सबसे ज़्यादा मार्केट कैप वाला जो शेयर है वो लेना चाहिए और सबसे कम मार्केट कैप वाला शेयर नहीं लेना चाहिए। ऐसी सोच बहुत लोगों के मन में रहती है, वो हम सब इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अभी हम देखेंगे पहले मार्केट कैप क्या 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 रहता है। अपने इंडिया में ना दो एक्सचेंजेस है, एनएससी एंड बीएससी। एनएससी मीन्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये आपको मालूम है। अब अभी हम देखेंगे एनएससी में ने जितनी कंपनी है वो भी बीएससी में है, लेकिन एज कम्पेयर टू एनएससी से ना बीएससी में कंपनी ज़्यादा है और उसमें जो कंपनियां है ना बहुत बड़ी बड़ी कुछ कंपनियां जैसे कि रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है। हाँ, आपको ये लगेगा एचडीएफसी बैंक तो बैंक है, ये कंपनी कैसे होंगी, ऐसे ऐसे जो बैंक है वो बैंक है, ये कंपनी कैसे होगी। ये आपको भी कुछ सवाल रहते होंगे माइंड में, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये भी बहुत बड़ी कंपनी है। जैसे इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है तो हम सब बोलते हैं कि टाटा, बिरला, ऐसा बोलते हैं, लेकिन ये अपनी इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी मार्केट कैप के जरिए से ना रिलायंस इंडस्ट्रीज है। उसका मार्केट कैप लगभग 16 लाख है करोड़। और जो मार्केट कैप है ना वो मार्केट कैप एक्चुअली कैसे मेजर किया जाता है। अभी समझो रिलायंस की जो प्राइस है एनएससी में या बीएससी में कितने चालू है, अभी लगभग 1300-1200 के रेंज में चालू है। अब एक शेयर की कीमत है उसकी 1200 रुपये, 1200 होंगी या 1300 होगी, वो फ्लक्चुएट हो जाती टाइम वाइज और जो डेज है उसके हिसाब से हर दिन अलग रहती है। उसमें वैसे तो एक एक सेकंड में चेंज हो जाती है, लेकिन हम डे के बारे में बोल रहे हो, वैसा तो अलग अलग रहती, चेंज हो जाते हैं। अभी समझो उसकी प्राइस है 1300 के आसपास और उसके शेयर्स है, समझो उसके शेयर्स कितने हैं, लगभग फॉर एग्जाम्पल उसके है 10 लाख करोड़ शेयर है। तभी देखो 10 लाख करोड़ इंटू प्राइस यानी शेयर की वैल्यू, अभी देखो वो हो गया उसका मार्केट कैप। आपको समझ में आया कि एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ। अभी समझो रिलायंस का शेयर की प्राइस है 15,000 और उसके जो नंबर ऑफ शेयर्स वो कितने हैं, लगभग 10,000 करोड़। तब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तब उसका मार्केट कैप निकलेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट कैप। जो समय आप इधर आप देख सकते हो कि मार्केट कैप क्या है, करंट शेयर प्राइस इंटू टोटल नंबर ऑफ शेयर, इधर लिखा है मैंने, वो है मार्केट कैप। अभी जो मार्केट कैप है ना अलग अलग है, हर एक कंपनी का मार्केट कैप अलग अलग है। रिलायंस का अलग है, एचडीएफसी बैंक का अलग है। एचडीएफसी बैंक का भी लगभग 13 लाख करोड़ के आसपास है। उसके बाद जो सबसे बड़ी कंपनी है अपनी टीसीएस, उसका भी 12 लाख करोड़ के आसपास है। उसके नीचे आती है आईसीआईसी बैंक आती है, इन्फोसिस आती है, ये भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है। उसके बाद में मारुति सुजुकी आती है, एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो कि एफएमसीजी में कंपनी है, वो भी बहुत बड़ी कंपनी है। उसका मार्केट कैप लार्ज कैप में आती है भी कंपनी। ऐसे ना अपने इंडिया में जैसे निफ्टी 50 की 50 कंपनियां है ना, ये जो है ना ये लार्ज कैप में आती है। और उसमें उसके और भी कुछ कंपनियां हैं जैसे कि ये निफ्टी 50 में नहीं है, एबीबी है, सीमेंस है, उसके बाद अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज उसने निफ्टी 50 में एंट्री की है। ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं वो जो कि निफ्टी 50 के ऊपर आती है और वो भी लार्ज कैप में आती है। ऐसा नहीं कि वो स्मॉल कैप आएंगे। जिसका मार्केट कैप ना रेंज रहता है उस रेंज में है, समझो उसका अभी रिलायंस का जैसा मार्केट कैप 100 लाख है करोड़ है, वैसा ही जिसका मार्केट कैप लाखों में है, यानी निफ्टी 50 के आसपास या निफ्टी 60 के आसपास जो कंपनियां है ना वो लार्ज कैप में आती है। उसके बाद जो है ना मिड कैप है। मिड कैप में क्या होता है, जिसका मार्केट कैप ना 5,000 करोड़ के ऊपर है, 5,000 करोड़ के ऊपर है, वो मिड कैप कंपनी में आती है। और 5,000 के आसपास है या ऊपर है वो मिड कैप में आती है। और जो स्मॉल कैप है ना वो उसका मार्केट कैप लगभग 500 करोड़ 400 करोड़ इसके आसपास रहता है। ये मैं आपको एक फॉर एग्जांपल के जरिए बता रहा हूँ, थोड़ा पीछे या माइनस प्लस हो सकता है, बट आपको एक समझने के लिए मैं आपको सिर्फ ये चीज़ें बता रहा हूँ कि स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। अभी आपको मैं ये बात बताने वाला हूँ कि समझो आपको निवेश करने का है, एक स्टॉक्स में आपको लेने का है, स्टॉक्स लेने का है, तब आपको क्या चूज करेंगे। समझो मार्केट कैप बड़ा है तो वो चूज करेंगे या मार्केट कैप कम है वो चूज करेंगे। मैं आपको वही आपका कन्फ्यूजन क्लियर करने वाला हूँ। अभी देखिए उसमें क्या है, समझो आपका जो शेयर है रिलायंस इंडस्ट्रीज देखो, एचडीएफसी बैंक देखो, ये 15 20 साल हो चुके हैं, इतने पुराने शेयर से अभी भी मार्केट में टिके हैं। क्यों टिके हैं, क्योंकि उसका जो पोटेंशियल ग्रोथ है उसमें जो ग्रोथ बोलते हैं कि मैनेजमेंट अच्छा है, शेयर्स में ग्रोथ है, सब पॉजिटिव
सब ये हर एक चीज़ में उसके जो रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं वो पॉजिटिव रहते हैं, या हर क्वार्टर के जो सेल्स रहते हैं वो भी अच्छे खासे रहते हैं, और उसकी वजह से वो कंपनी मार्केट में टिकी है। बट उसके साथ साथ तुम्हारा मार्केट कैप भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट कैप आपका जितना ज़्यादा बड़ा होगा ना, तब आपकी जो ग्रोथ है वो भी कांस्टेंट रह सकती है। और उसके साथ साथ ये है कि ज़्यादा मार्केट कैप वाले शेयर लेने हैं ऐसा कुछ नहीं है। आप समझो ज़्यादा मार्केट कैप शेयर ले सकते हो, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू 10 साल 15 साल 20 साल होना चाहिए, तब आप फायदेमंद रह सकते हो। जैसे कोविड क्रैश में कुछ शेयर्स की कीमत इतने कम हो गई थी कि लगभग HDFC बैंक आपको 700-800 के रेंज में मिल रहा था, और रिलायंस भी 800-900 के रेंज में मिल रहा था। HUL इतना ज़्यादा नीचे नहीं आया था, 1700 के रेंज में था। बहुत ऐसे बहुत सारे शेयर्स थे, जो कि मैं आपको एक शेयर बताने वाला हूँ, इंडसइंड बैंक। ये लगभग 300-400 रुपये के आसपास शेयर आया था, और अभी कितना चल रहा है वो, अभी 800 के आसपास चल रहा है। वो ऊपर जाकर नीचे आया शेयर। ये जो वेरिएशन रहता है ना लार्ज कैप कंपनी का, ये मोस्टली कांस्टेंट रहता है। आप जब आपने एक शेयर लिया है 10 साल के लिए, और वो शेयर्स में आप लार्ज कैप का वो शेयर्स रहा ना, तब आप नीचे यानी लॉस में जाने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। उसको हम लार्ज कैप वाले शेयर बोलते हैं। वो भी आप ले सकते हैं आपके हिसाब से, रिस्क और रिवार्ड का हिसाब से आप ले सकते हो। ऐसा मेरा रिकमेंडेशन नहीं है कि रिलायंस ले लो, HDFC बैंक ले लो, TCS ले लो, ऐसा कुछ नहीं। आप आपके लॉन्ग पर्सपेक्टिव के हिसाब से आप ले सकते हो। उसके बाद जो मिड कैप कंपनी है ना, मिड कैप कंपनी का ये फायदा है कि मिड कैप कंपनी आगे जाकर लार्ज कैप बन सकती है, क्योंकि उसका मार्केट कैप और बढ़ सकता है। लेकिन लार्ज कैप कंपनी का जो मार्केट कैप है ना, लार्ज कैप ही रह सकता है, उसके ज़्यादा नहीं बढ़ सकेगा, क्योंकि उसके ऊपर कौन सा कैप नहीं है, कौन सा ही कैप नहीं, उसकी वजह से वो लार्ज कैप है वो फाइनल है। मिड कैप है, मिड कैप का लार्ज कैप बन सकता है, उसकी वजह से मोस्टली लोग मिड कैप वाले भी शेयर्स लेते हैं। जैसे कि बहुत अपने हैं मिड कैप वाले शेयर्स, आप वो भी देख सकते हैं कि मिड कैप में कौन कौन से शेयर्स एक्टिव है वो भी। बट उसमें आपको लेने का है कि समझो मिड कैप में शेयर्स है, मैं ले लूँ क्या, उसमें आपको सोचना चाहिए कि जो मिड कैप वाले शेयर्स है ना, उसके ऊपर डेप्थ कितना है, उसके ऊपर उसका मैनेजमेंट कैसा है। हम तो डायरेक्टली मैनेजमेंट से बात नहीं कर सकते, बट आप ओवरऑल ओवरव्यू देख सकते हैं कि मैनेजमेंट के हिसाब से परफॉर्मेंस कंपनी का कैसा रहा है, पिछले 5 साल 10 साल में परफॉर्मेंस कैसा रहा है, वो भी आप देख सकते हैं। मिड कैप में ऐसी बहुत सारी कंपनी है कि वो लार्ज कैप बनी है, और मिड कैप में ऐसी भी कुछ कंपनी है कि वो स्मॉल कैप माइक्रो कैप भी बनी। ये बहुत आपको एग्जांपल देखने को मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लार्ज कैप सेफ है या मिड कैप सेफ है या स्मॉल कैप सेफ है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको उसके हिसाब से आपको सिर्फ मैंने एक डायरेक्शन बताया कि जो लार्ज कैप कंपनियां हैं बहुत पुराने से चल रही है, जैसे टाटा स्टील चल रही है, टाटा मोटर्स चल रही है, ये लार्ज कैप कंपनी थी पहले से, अभी भी लार्ज कैप है। बट उसमें जितना रिटर्न आपको चाहिए ना, 15x 100x 20x, जो फॉर एग्जांपल कितना भी रिटर्न होगा ना, वो लार्ज कैप में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसमें ऑलरेडी ग्रोथ इतनी हो चुकी है ना, उसमें इतना पोटेंशियल नहीं है अभी और ग्रोथ होने का, उसकी वजह से वो नहीं बन सकते। जैसे अपने टाइटन कंपनी है, 3 रुपये 5 रुपये 10 रुपये के आसपास शेयर था उसका, अभी आ गया वो 2300, यानी लगभग देखो इसमें रिटर्न कितना आया। अभी वो लार्ज कैप कंपनी है, पहले लार्ज कैप थी क्या? नहीं थी। वो पोटेंशियल है, स्मॉल कैप कंपनी या माइक्रो कैप कंपनी लार्ज कैप बन सकती है, बट लार्ज कैप कंपनी और उसमें ग्रोथ होना बहुत डिफिकल्ट है। उसकी वजह से आपको देखने का है कि एक्चुअली ना शेयर्स खरीद रहे हैं ना, उसमें क्या क्या देखना चाहिए। मैंने सिर्फ वीडियो बनाया है जो मार्केट कैप है ना उसके बारे में बनाया। अभी इसमें एक लास्ट कैप है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप यानी बहुत स्मॉल, उसका मार्केट कैप बहुत ही कम रहता है। यानी जैसे स्मॉल कैप कंपनी आपको बहुत दिख सकती है मार्केट में। जैसे अभी मैं आपको 1-2 कंपनियां बताऊंगा स्मॉल कैप की। JMR इंफ्रा, ये स्मॉल कैप कंपनी है, और स्मॉल कैप यानी उसमें निफ्टी 500 में है कंपनी। समझो दूसरी कंपनी ले लेंगे एक स्मॉल कैप, यानी आप भी कमेंट कर बता सकते हैं कि स्मॉल कैप कंपनी कौन कौन सी है। अभी मैं आपको स्मॉल कैप कंपनी का नाम बताऊंगा, बट उसमें आप और थोड़ा इंटरेस्ट कीजिए कि स्मॉल कैप कंपनियां कौन कौन सी हो सकती है। और स्मॉल कैप कंपनियां बाद में जीरो कैप भी हो सकती है, यानी उसका मार्केट कैप और कम भी हो सकता है। उसकी वजह से जब आप स्मॉल कैप कंपनियां चूज करेंगे ना, तब आपको ये देखने का है कि स्मॉल कैप कंपनी देखने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता। ऐसा लार्ज कैप कंपनी देखने के लिए कुछ स्ट्रगल नहीं है। थोड़ा देख सकते हैं आपकी, या कंपनी का नाम सुनकर भी आप बोल सकते हैं ये लार्ज कैप कंपनी है, और कंपनी का थोड़ा वैल्यूएशन, थोड़ा ओवरव्यू देखकर भी आप बता सकते हैं कि ये मिड कैप कंपनी है। बट स्मॉल कैप कंपनी का वैसा नहीं है। स्मॉल कैप कंपनी दिख सकती है दिखने में स्मॉल, बट उसका जो पोटेंशियल है और उसमें जो ग्रोथ है और उसका जो रिटर्न बोलेंगे हम, ईयर टू ईयर रिटर्न कितना आया है, क्वार्टर टू क्वार्टर रिटर्न कैसा रहा है, क्वार्टर टू क्वार्टर के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते। जैसा ईयर टू ईयर जो
रेवेन्यू जनरेट होता है उसके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि क्वार्टर टू क्वार्टर स्मॉल कंपनी का कुछ ऐसा इतना ये नहीं रहता। बट मेरा रिकमेंडेशन ये भी नहीं कि स्मॉल कैप लीजिए मत, ऐसा नहीं है। बहुत सारी कंपनियां स्मॉल कैप आप लार्ज कैप बन चुकी है। पहले वो कभी स्मॉल कैप हुआ करती थी, अभी वो लार्ज कैप है। वो देखिए पोटेंशियल उसमें क्या है। उसकी वजह से कभी भी आपको देखने का है ना, तब आप सिर्फ कैप देखकर डिसाइड मत कीजिए कि मैं ये ले लूँ वो ले लूँ। उसके पीछे बहुत रीजंस है, वो भी आप देखिए। और कुछ आपको दिक्कत रहा या प्रॉब्लम रहे तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।